Assalamualaikum. Hi everyone. Hope you all are doing great and welcome to your channel Green Key Formulation. Today is fun making day. Yup, you heard that right. We are getting our hands dirty, but in the most herbal, natural and fun way possible. जी हाँ जी, आज मैं आपको एक मैजिकल हर्बल एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाऊंगी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेयर एंड स्किन बोथ ऑफ देम। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। मैंने सबसे पहले आंवला रीठा सिकाकाई को सिलेक्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे ये हेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा, इसी वजह से नहीं, ये खाली हेयर्स के लिए अच्छा नहीं, ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें आंवला में, जिसे हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जहाँ भी होगा वहाँ कोलेजन बूस्टिंग हो रही होगी। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। यूवी रेज से जो हमें एजिंग होती है उससे बचाते हैं। आप कह सकते हैं ये एज अ सनस्क्रीन के तौर पे काम करते हैं। टैनिन होता है, ये स्किन को टाइट करते हैं। गैलिक एसिड एंटी फंगल एक्नी से बचाएगा हमें। रीठा में सैपोनिन और सिकाकाई में विटामिन ए बी सी डी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। नीम एक इतना वंडरफुल हर्ब है ना कि अगर आप सिर्फ इसको पानी में बॉयल करके नहा लें तो स्किन और हेयर्स की जितनी भी डिजीज़ है ना, सबसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसमें एस्डेरास्टिन होता है, ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें, इस केमिकल में। आपने अक्सर न्यूबॉर्न बेबीज़ की स्किन में देखा होगा फ्लैकी से डैंड्रफ के पैचेस होते हैं, ब्लेसेजिया कहते हैं ये डैंड्रफ डिज़ीज़ है, फंगल है, ये फंगल डिज़ीज़ है ये। और ये स्किन पे भी नज़र आते हैं आपको, स्कैल्प पे भी नज़र आते हैं। तो ये उसका उसका इलाज है ये नीम। नीम इज़ वंडरफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। निम्बिन होता है इसमें, ऑलिक एसिड लिनोलिक एसिड होते हैं, स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं आपकी। मैंने रोज़मेरी यूज़ किया है। रोज़मेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यूरसोलिक एसिड होता है इसमें, हेयर फॉलिकल्स को की ग्रोथ करता है, कम्फोर होता है, कूलिंग इफेक्ट, हाई ब्लड सर्कुलेशन होती है इसकी वजह से। आपको पता है जब भी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ न्यूट्रिशन सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगी और वहाँ सेल्फ रीन्यूअल होगा ही होगा। इसी तरह हीलिंग होती है। आपको पता है 2016 में एक रिसर्च हुई है, मिनॉक्सिडिल एक मेडिसन है एलोपेशिया की, बाल झड़ की। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। उस मिनॉक्सिडिल कहा जाता है कि ये बालों को मैजिकल तरीके से दोबारा ले आती है। तो कहते हैं कि अगर 6 मंथ तक आप रोज़मेरी यूज़ करो तो ये इतना इफ़ेक्टिव है जितना कि मिनॉक्सिडिल। तो रोज़मेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बेसिल लीव्स मैंने यूज़ की है, तुलसी जिसे कहते हैं। ये इतना इफ़ेक्टिव है ना सैगी स्किन के लिए और स्किन लिफ्टिंग के लिए, अब बोटॉक्स की तरह काम करेगा। इसमें यूरसोलिक एसिड होता है जो कि सैगी स्किन को अपलिफ्ट कर देता है, सैगी स्किन नहीं होने देता। लिनाडोल होते हैं जो कि फैटी एसिड है, हमारी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं। सिरामाइड्स, आजकल सिरामाइड्स हो रही है। सिरामाइड्स है क्या? हमारी स्किन जो है वो सिरामाइड से कंपोज हुई है। तो सो दीज फैटी एसिड्स आर गुड फॉर स्किन बैरियर कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन। लवेंडर यूज़ किया मैंने। लवेंडर का जब भी नाम आता है आप सोचते होंगे एरोमा थेरेपी, आपकी नर्व्स रिलैक्स हो रही है, वेगस नर्व। ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन लेवेंडर में लाइनेलिक एसीटेट होता है जो कि एंटी रेडनेस है। आपने देखा होगा जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज़ की स्किन फॉर्मुलेशन होगी या कोई आपने शैम्पू या उनकी मॉइस्चराइज़र देखा होगा तो लेवेंडर लाजमी होगा। लेवेंडर जो है वो एंटी रेडनेस है, आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, आपको एंटी बैक्टीरियल है, इसमें टर्पीन्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, टाइट करते हैं स्किन को। रिजुविनेशन के लिए ये बेस्ट फूड है। और यहाँ मैं मल्टी कलर किनवा यूज़ करूँगी। आपको पता है किनवा इज़ ए सुपर प्रोटीन फूड। तो इसमें क्या होगा, इसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे। और जैसे भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आपको इंटेल चाहिए, इसी तरह अगर आपने कोई भी आपकी स्किन जो है वो टाइट होनी है, सेल्फ रीन्यूअल होना है, तो यू मस्ट हैव अमाइनो एसिड्स इन योर रिजर्व। मैंने ऑर्गेनिक जिंजर यूज़ किया है जिसे देसी अदरक कहते हैं, जिससे हम हल्दी नहीं बनाते, ये वो वाला अदरक है। मैंने जब इसको कट किया तो बहुत डार्क येलो स्टेन इसने दिया है। इसमें टेमेरोन्स होते हैं जो कि स्किन रिजुविनेशन करते हैं, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, B6 होता है, शगोल होता है, जिनोल होता है। आपको ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी करता है और ये डी टैनिंग करता है, ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को।
हेयर फॉलिकल्स को टाइट करता है और ग्रोथ को ज़्यादा करता है, सर्कुलेशन ज़्यादा करता है ये हेड में। फ्लैक्सिड स्नेल म्यूसिन तो हम कहीं से ला नहीं सकते, तो कोरियन ग्लास स्किन जो है हम फ्लैक्सिड जेल यूज़ करेंगे। हमारे पंजाब में तो फ्लैक्सिड है। फ्लैक्सिड हैव ओमेगा फैटी एसिड्स, लिगनेंस, म्यूसिलेज, विटामिन ई, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, मैग्नीशियम, जिंक। आपने देखा होगा मार्केट में मैग्नीशियम हो रही है। मैग्नीशियम स्ट्रेंथ करेगा हेयर फॉलिकल्स को। इसी तरह म्यूसिलेज एक जो वाटर जेली टाइप कंसिस्टेंसी आ जाती है, ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है स्किन में। इसी तरह प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो रिपेयर करते हैं। इलास्टिन होता है, इलास्टिसिटी स्किन में इंक्रीज़ करते हैं ये। लिगनेन होते हैं जो कि हम फाइटोइस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को यूवी डैमेज से बचाते हैं। सनस्क्रीन की तरह काम करता है। तो फ्लैक्सिड सुपर फूड है। स्नेल म्यूसिन की ज़रूरत नहीं है, स्नेल म्यूसिन का बेस्ट अल्टरनेटिव है। यूज़ इट फॉर ऑन योर स्किन। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू extract and get benefit from these herbs. There are a lot of methods, tinctures, decoctions and simmering. तो टिंचर्स की बात करें तो इसमें हम अल्कोहल में सारे हर्ब्स को इन्फ्यूज़ कर देते हैं। और आपको पता है अल्कोहल जो है वो सेफ़ नहीं है हमारी स्किन के लिए, तो उसको साइड पे रख देते हैं। डिटॉक्शंस में हम क्या करते हैं, पानी में हर्ब्स डालते हैं डिस्टिल वाटर में और उसको बॉयल करते हैं, और ताकि सारे हब्स का एक्सट्रैक्ट आ जाए। उसमें ये होता है कि काफ़ी विटामिन्स और असेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो बेस्ट मेथड है सिमरिंग मैसरेशन। अभी होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम 60 to 70 डिग्री सी पे हम पहले डिस्टिल वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर 70 डिग्री या 60 डिग्री सी पे आ जाता है, 60 डिग्री सी, तो हम सारी हर्ब्स इन्फ्यूज़ कर देते हैं उसमें, और फिर उसको उसी मेंटेन टेम्परेचर पे 60 डिग्री सी टेम्परेचर पे उसको 3 to 4 आवर्स के लिए, इवन के 6 आवर्स के लिए आप उसी टेम्परेचर मेंटेन करके उनको इन्फ्यूज़ रहने देते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी हब से वो निकल आते हैं बाहर और इन्फ्यूज़ हो जाते हैं आपके पानी में। फिर उस पानी को आप स्ट्रेन कर लेते हो, सारी हब्स को आप निकाल देते हो, और वो स्ट्रेनिंग जो वाटर है उस इट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल एंटीऑक्सीडेंट और सारे विटामिन्स, सारा कुछ होता है उसमें, एसेंस होता है उसका। तो आप यूज़ करते हो फॉर डिफरेंट मेथड के लिए। अब आप सेकंड बात हम लास्टली कि अब हम इतनी मेहनत से बनाए और 3-4 दिन के लिए ये या 1 वीक के लिए मैक्सिमम आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, तो नहीं, आप 1 ईयर के लिए भी स्टोर कर सकते हो, 1 ईयर के लिए। आप इसमें प्रिजर्वेटिव डालो। अब आपने कौन सा प्रिजर्वेटिव लेना है, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव लो, लाइक एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल। मैंने यहाँ जर्मा प्लस लिया है। और अब आपने किस क्वांटिटी में लेना है, तो आप जब सबसे पहले आप अपने वाटर को मेजर करोगे वो कितना है, फिर उस वाटर का आप देखोगे, आप उसका 0.1% आप डाल दो। लाइक मेरा यहाँ जो था वो 365 सम ml था पानी, तो मैंने इसमें 0.5 डाला ना, तो मैंने इसमें 1.75 ग्राम जो है वो अपना ml जो है वो अपना ग्राम जो है वो मैंने डाल दिया अपना प्रिजर्वेटिव। और फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लो और उसको फ्रिज में रखो, या फिर रूम टेम्परेचर पे फ्रिज पे रखो, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा साल तक। इट्स रेडी टू यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।